अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाबान अली नदवी और आज हम सीखेंगे कि उर्दू के जो अल्फाज होते हैं अलिफ से लेके ज़ेड तक उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उनका तलफ़्फ़ुज़ कैसे होता है, आज वो हम सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि इंग्लिश ज़बान में जो हरूफ जो लिखे रहते हैं वो रोमन रस्मुल ख़त होता है, यानी रोमन जो अंदाज़ होता है, रोमन तरीक़ा होता है, उसमें लिखे रहते हैं। और हमारी जो किताबें लिखी रहती हैं वो फ़ारसी रस्मुल ख़त है। तो ठीक है, ये देखिए हमने आपकी आसानी के लिए बोर्ड पर ए से लेके जेड तक के हरूफ लिख दिए हैं और उनके नीचे हमने उनको बोलते क्या है इंग्लिश में वो लिख दिया। याद रखिए इनकी आवाज़ नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, बस बोलते क्या है। जैसे कि यहाँ पे है आर, नीचे देखिए लिखा आर, तो इंग्लिश में आर नहीं बोलते हैं बल्कि रा बोलते हैं, रा की आवाज निकलती आर। ये देखिए आपकी आसानी के लिए हमने ए से लेके जेड तक के सबसे पहले हमने हरूफ लिख दिए यानी लेटर्स। फिर उसी के नीचे हमने यहाँ पे देखिए उर्दू में लफ्ज लिख दिया ताकि अगर आप उसका तलफ़्फ़ुज़ ना कर सकें, अगर आप पढ़ ना सकें तो आपकी आसानी के लिए लिख दिया है। तो आप हमारे साथ साथ पढ़िए और समझिए कि इसको कहते क्या है। देखिए ये है ए, इसको ज्यादा खींचेंगे भी नहीं और ई भी नहीं पढ़ेंगे। ए फिर यहां पे है बी, यह है सी, डी, ई, यहां पे है एफ। याद रखें इसको एफ नहीं बोलेंगे, खींचेंगे नहीं, एफ एफ एफ। यह जी, ज्यादा नहीं खींचेंगे, जी यहां पे लिखा तो यह है लेकिन खींचेंगे नहीं, जी। एच, कुछ लोग इसको बोलते हैं हेच, तो हेच नहीं है वो, हमने इस पर काफी गौर किया है और तलाशा भी है लेकिन हमको कोई हेच तलफ़्फ़ुज़ नहीं मिला है, तो इसको एच बोलेंगे, एच। यह आई, जे, के, एल, जल्दी से बोलेंगे एल। यह एम, एन गलत है, एन। यह ओ, देखिए यहाँ पे वाव मद्दा है लेकिन यहाँ पे वाव को मजहूल पढ़ेंगे, जैसे कि ओ, इसको अगर हम मारूफ पढ़ेंगे तो हो जाएगा ऊ, गलत हो जाएगा। तो इसको मारूफ नहीं पढ़ना, बस की मजहूल पढ़ना है। ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। इसको डबल यू नहीं बोलेंगे, अक्सर लोग क्या करते हैं कि असल में डब्ल्यू जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए इसका जो नक्शा लग रहा है ऐसा लग रहा है इसमें डबल यू है, डबल यू। तो इस वजह से लोग क्या बोलते थे, डबल यू नहीं है, आप मेरी आवाज सुनिए, डब्ल्यू। यह है एक्स, फिर यहां पे वाई, यहां पे है जेड। ये ज्यादा खींचेंगे भी नहीं, जेड नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे जेड। ये देखिए हमारा ये कैपिटल लेटर है, इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर, बड़े हरूफ में जो लिखे जाते हैं कैपिटल। और ये है स्मॉल, देखिए छोटे हरूफ में लिखे हैं, छोटे तरीके से लिखे हैं, ये बड़े अंदाज में लिखा है, बड़ा तरीका, इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर्स, इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर्स। देखिए ये बोर्ड पर उर्दू हरूफ लिखे हुए हैं ब्लैक इंक से और उसी के नीचे देखिए ब्लू इंक में अंग्रेजी हरूफ लिखे हुए हैं। हमने उर्दू इस वजह से ऊपर लिखा है ताकि आप समझ सकें कि इंग्लिश को क्या बोलते हैं। हमने उर्दू इस वजह से ऊपर लिखा है क्योंकि उर्दू आप लोग जानते हैं। इंग्लिश नीचे इस वजह से लिखा है ताकि आप उर्दू के मुताबिक इंग्लिश को समझ सकें। तो देखिए यहाँ पे अलिफ से लेके या तक के हरूफ दिए हुए हैं
और इसी तरीके से ये उर्दू के जो हरूफ हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये नीचे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे तलफ़्फ़ुज़ करेंगे, उर्दू में क्या बोलेंगे, अगर उन्हीं हरूफ को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो उसको किस तरीके से हम अदा करेंगे। देखिए यहां पर लिखा है ए, अलिफ को बोलते हैं ए, बा को बोलते हैं बी, पा को बोलते हैं पी, ता को बोलते हैं टी और टा को बोलते हैं टी। ये दोनों इंग्लिश में बराबर रहेंगे, इसके लिए भी टी और इसके लिए भी टी। इसी तरीके से सा, सा के लिए आएगा एस, इंग्लिश में कोई हर्फ नहीं है सा के लिए जो हम यहां से अदा करते हैं सा। यहां पे जीम, जीम के लिए जे, चा, चा के लिए क्या करेंगे, सी और एच को मिला देंगे तो वो चा हो जाएगा, सी एच चा। इसी तरीके से हा, हा के लिए एच है, खा के लिए क्या करेंगे, के के साथ एच मिला देंगे हो जाएगा खा। इसी तरीके से दाल के लिए डी, यह डाल, डाल के लिए भी क्या करेंगे हम, डी लाएंगे। इसी तरीके से यहां पे है दाल, दाल के लिए जेड, यह है रा, रा के लिए लाएंगे आर। यहां पे है रा, रा जिसको बोलते हैं लड़ाई, लड़ाई तो उसके लिए लाएंगे दाल ही लाएंगे, डी लाएंगे। यहां पे है जा, जा के लिए लाएंगे जेड, ये जा ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर आप कभी इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप जेड से लिखेंगे। इसी तरीके से सीन को बोलते हैं एस, शीन, एस एच को मिला देंगे तो वो शाह हो जाएगा, शाह। स्वाद के लिए एस, ज़ाद के लिए जेड, ता के लिए टी, देखिए ये टी और यहां भी टी, तीनों के लिए बराबर है। इसी तरीके से ज़ा के लिए लाए जेड, आइन के लिए ए, देखिए यहां पे है गैन, गैन के लिए दो हरूफ आएंगे, एक तो जी लिख देंगे तो वो गैन, इसी तरीके से जी एच लिख देंगे तो वो गैन भी होगा, उसके साथ साथ घा भी हो जाएगा, घा, घा भी और गैन भी। फा के लिए आएगा एफ, इसी तरीके से पी एच भी ला के हम फा बना सकते हैं। बड़े काफ के लिए लाएंगे क्यू, क्यू, छोटे काफ के लिए लाएंगे के। इसी तरीके से गाफ के लिए जी, लाम के लिए एल, मीम के लिए एम, नून के लिए एन, वाव के लिए दो हर्फ हैं, एक वी एक डब्ल्यू, लेकिन अक्सर जो लिखते हैं वो डब्ल्यू से लिखते हैं, वी से लोग बहुत कम लिखते हैं। हा के लिए एच, दो चश्मे, हा के लिए एच, हमजा के लिए ए, या के लिए वाई और बलिया के लिए ई। तो देखिए कि हमारे थे उर्दू हरूफ और उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो यहां तक था। अब हम पढ़ते हैं यहां से, ये नीचे देखिए, ये बहुत अहम है, ये उतना अहम नहीं था, ये बहुत अहम है। यहां पे हमको खींचना है, अल्फाज का जो ज़ेरो बम होता है, जो नशेबो फराज, हम कहां पे उसको खींचेंगे तब नीचे ले जाएंगे। इसी तरीके से ज़बर को क्या बोलते हैं, ज़ेर को क्या बोलते हैं, पेश को क्या बोलते हैं, तो आपको यहां पता चलेगा। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको समझ लो इंग्लिश लिखना आ गया। तो यहां पे देखिए ज़बर, ज़बर के लिए आता है ए, और अगर कहीं पर हमजा ज़बर अगर पे हो तो देखिए आएगा ए, उसके लिए भी आएगा ए। खड़ा ज़बर अगर आ गया कहीं पे, हमजा खड़ा ज़बर आ खींच के बोलेंगे आ, डबल ए लाएंगे। अलिफ मद्दा अगर यहां पे आ गया, इसके लिए भी क्या लाएंगे, डबल ए। ज़ेर के लिए लाएंगे आई, हमजा ज़ेर ई के लिए भी लाएंगे आई। हमजा खड़ी ज़ेर ई के लिए डबल ई लाएंगे, ई, जैसे जीनत, वहां पे खींच के बोल रहे हैं जी, या मद्दा आ रहा है तो या मद्दा के लिए लाएंगे डबल ई, इसके लिए भी लाएंगे डबल ई। लेकिन ये देखिए आई, आई जैसे बोलते हैं जैद, जैद, पैड,
तो यहां उसके लिए लाएंगे हम ए आई, ए आई लाएंगे या फिर ए वाई, ए आई या फिर ए वाई, तो हो जाएगा आई, आई की आवाज हो जाएगी। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये नहीं लिखा जाएगा। बाज़ लोग इसको लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में अभी तक हमने तलाश किया है, इंग्लिश में ए के बाद ई हम नहीं देखे, हमको मिला ही नहीं। आज भी देर तक इसको सर्च किए, ए के बाद ई नहीं आता है, और अगर कहीं आ भी जाए तो वो शाज़ो नादिर होता है, अक्सर नहीं आता, फायदा नहीं है। तो इस वजह से इसको ना लिखें, बल्कि इसकी जगह पे ये लिख लें ए आई, ए आई और ए वाई। यहां पे है बढ़िया के लिए, जो बढ़िया होता है, जैसे कि कीड़े, रे, कीड़े, तो आखिर में जो ए की आवाज आ रही है, मेरे, मेरे, तो या मजहूल जो होती है उसके लिए लाते हैं ई लाते हैं, जैसे मेरे, मेरा, तेरा, तो उसके लिए लाएंगे ये ई लेकर, एक ई लेकर आएंगे। इसमें एक ही अगर आप बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा, खींच के आ जाएगा। पेश के लिए आएंगे यू, हमजा पेश को के लिए आएंगे यू, यू। यहां पे है वाव उल्टा पेश वू, डबल ओ लेकर आएंगे वू, जैसे वुजू, वुजू, बेवकूफ, कूफ, ये लेकर आएंगे। इसी तरीके से ये वावे मारूफ है, ये वावे मारूफ आप जानते हैं, जो एकदम जबान सटा के जो बोलते हैं, जैसे कि वुजू, वुजू, जू, इसको बोलते हैं वावे मारूफ। होंठ बोल करके यहां पे बोला जाए वुजू। ये है वावे मजहूल, यानी यहां पे हल्की सी ओ की आवाज निकलेगी। ये है वावे मजहूल। वावे मजहूल की आवाज कैसे निकलेगी? ओ की आवाज यहां पे निकलती है, ओ। इसकी मिसाल देखिए, जैसे मोड़, मोड़, मीमो पेश मो, मुंह नहीं बोलते यहां पे, मुंह, मुंह बोल देंगे तो वावे मारूफ हो जाएगा, मुंह। जैसे मूड़, सर को बोलते हैं मूड़, तो यहां पे ये वावे मारूफ है। उसी को अगर हम हल्की से अपनी जबान टेढ़ी करके बोलेंगे, जबान को ढील करके बोलेंगे, जैसे मोड़, तोड़, ये वावे मजहूल हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए है औ, औ, जैसे लोग लिखते हैं नौशाद, नौशाद, तो उसके लिए लाएंगे ओ यू, ओ यू लाएंगे तो औ की आवाज निकलेगी, नौ, नौ, औ। उसके लिए एक और आगे दिया हुआ है, दो हर्फ दिया हुआ, ओ और डब्लू, नौ, नौशाद, इससे भी लिख सकते हैं और इससे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग लिखते हैं इससे लिखते हैं, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आगे देखिए है तशदीद। तशदीद को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? जब भी तशदीद का कोई हर्फ आ जाए, उस हर्फ को हम डबल कर देंगे, जैसे कि अल्लाह, अल्लाह, लाम पे तशदीद है तो यहां पे डबल एल कर देंगे अल्लाह। जैसे कि लिखा अल्लाह, देखिए यहां पे लाम के ऊपर तशदीद है, यहां पे दो लाम थे, एक लाम साकिन था, एक लाम पे खड़ा जबर था, तो एक लाम को उसमें जम कर दिया, मिला दिया, तो एक ही लाम लिखा गया, लेकिन तशदीद उसके ऊपर आ गई। तो इस वजह से इसको कैसे लिखेंगे? लाम पे तशदीद है तो यहां पे लाम को डबल लेकर आ जाएंगे। देखिए यहां पे है लाम के ऊपर तशदीद है, यहां पे उसकी जगह पे इंग्लिश में डबल एल आ गए, अल्लाह। इसी तरीके से अव्वल, अव्वल लिखते हैं, अव्वल, अव्वल, ये वाव के ऊपर तशदीद है, इसको भी जब लिखेंगे तो हम डब्लू को डबल लेकर आएंगे। देखिए यहां पे है वाव, वाव के ऊपर तशदीद है, तो वाव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डब्लू या फिर वी। तो इसको हम जब लिखेंगे तो डबल लेकर आएंगे, जैसे कि पहले लिखेंगे ए, अव्वल, अव्वल। चलिए हम
ये नीचे का जो है सबको मिसालों के जरिए से एक एक मिसाल देकर समझाते हैं आपको, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमको लिखना है अभी अकबर, हमको इंग्लिश में लिखना है अकबर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे उर्दू में अकबर, आपकी तवज्जो की जरूरत है। देखिए ये अगर हमको लिखना है अकबर, चलिए हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अलिफ के ऊपर क्या है, जबर है, तो क्या हो गया हमजा जबर आ। तो हमजा जबर आ को देखिए यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, ए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम ए, फिर ये काफ, काफ को क्या बोलते हैं, के। अक, ये हमारा हक हो गया। उसके बाद क्या है बा, बा को क्या बोलते हैं, बी। बा के ऊपर क्या है, जबर है, जबर को क्या बोलते हैं, आप शुरू में देखिए आ जाइए, जबर को बोलते हैं ए। तो यहां पे लिख देंगे ए, आखिर में बचा रा, रा को क्या बोलते हैं, आर। क्या हो गया, अकबर, अकबर। देखिए दूसरी मिसाल है फलक। अब हमको फलक को अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या है, फा है, फा को क्या बोलते हैं, एफ या फिर पेज, तो हम इससे लिखते हैं फा। सबसे पहले लिखेंगे एफ, फा के ऊपर क्या है, जबर, जबर को क्या बोलते हैं, ए, यहां पे लिख देंगे ए। लाम है, लाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एल। लाम के ऊपर क्या है, जबर, जबर को क्या बोलते हैं, ए, तो यहां पे लिख देंगे ए। आखिर में बचा है के, काफ, काफ को क्या बोलते हैं, के, यहां पे लिख देंगे के। ये हो गया फलक। ये तीसरी मिसाल है उस्मान, उस्मान। सबसे पहले क्या है आइन, आइन को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, आइन को बोलते हैं ए। लेकिन यहां पे देखिए क्या है, आइन के ऊपर क्या है, पेश, उ, उ। तो उ की आवाज जो निकल रही है हम उसको यहां से लेंगे, ये नहीं लेंगे। जब सिर्फ आइन आएगा तो उसके लिए ए लेंगे। अभी यहां पे क्या है, उ की आवाज निकल रही है, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे यू। सबसे पहले लिखेंगे यू, उसके बाद क्या है ता, ता को क्या बोलते हैं, एस, यहां पे लिख देंगे उस। फिर मीम है, मीम को क्या बोलेंगे, एम। फिर यहां पे क्या है, अलिफ है, अलिफ को क्या बोलते हैं, सबसे शुरू में देखिए ए, यहां पे लिख देंगे ए। और आखिर में है नून, नून को क्या बोलते हैं, एन। क्या हो गया ये, उस्मान। देखिए ये लिखा है मदीना, और आपकी आसानी के लिए हमने इसको तोड़ के लिख दिया है, मीम, दाल, या, नून और हा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। यहां पे देखिए मीम, मीम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एम। मीम के ऊपर क्या है, जबर, जबर को क्या बोलते हैं, ए, यहां पे लाएंगे ए। क्या हो गया, मां। दाल है, लेकिन यहां पे डी, क्योंकि दाल को क्या बोलते हैं, डी। यहां पे देखिए या है, दाल और या से पहले क्या है, जे, तो क्या हो गया, या मद्दा, या मद्दा हमारा दिया यहां पे, खींचते जाएं। तो यहां पे देखिए ये या मद्दा है, या मद्दा के लिए क्या आता है, डबल ई, मदी। फिर नून, नून को क्या बोलते हैं, एन। और नून के ऊपर क्या है, जबर, जबर को क्या बोलते हैं, ए। अभी यह मदीना, मदीना हुआ, और आखिर में क्या है, नह बोलना, मदीना।
तो हा को क्या बोलते हैं यहाँ पे? एच बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एच। क्या हो गया ये? मदीना। देखिए ये काम, काम। आपकी आसानी के लिए हमने इसको तोड़ के लिख दिया है। काफ जबर ऊपर, अलिफ साकिन है, मीम साकिन है। तो सबसे पहले लिखेंगे काफ। काफ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? के। काफ के ऊपर क्या है? जबर है। ठीक है। क्या है? अलिफ। ये अलिफ साकिन। अलिफ को क्या बोलते हैं? ऊपर देखिए ए, सबसे ऊपर लिखा हुआ ए, यहां पे लिख देंगे ए। क्या हो गया? का। अलिफ मद्दा हो गया। देखिए अलिफ से पहले जबर आ रहा, अलिफ मद्दा हो गया। का। क्या है? मीम साकिन। मीम को क्या बोलते हैं? एम। काम। देखिए ये आलू। आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पे तोड़ के लिख दिया है। तो सबसे पहले लिखा है अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा को क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए डबल ए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डबल ए। अभी वो आ। लाम लिखेंगे। लाम को क्या बोलते हैं? एल। लाम के ऊपर क्या है? पेश है। पेश के लिए क्या आता है? यू आता है। ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे? यू। क्या हो गया? आ लू। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा खींच के लिखना चाहते हैं आलू, तो यहां पे डबल ए लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे एल, और यहां पे लिख देंगे डबल ओ। डबल ओ क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पे देखिए हमने क्या लिखा है? ऊ। ये ऐसे ही है, इसको आप हटा सकते हैं। यहां पे जू भी कर सकते हैं। जी मोपेश जू, लाम मोपेश लू। यहां पे कुछ भी हर्फ हो, अगर वाव मद्दा आ रहा है तो वाव मद्दा के लिए क्या लेंगे हम? डबल ओ। जल्दी से बोलेंगे तो आलू, आलू लू बोलेंगे। खींच के बोलेंगे तो क्या आएगा? आलू। देखिए वो हुरूफ जो हम लोग पढ़े थे वो अकेले आ रहे थे। इसमें देखिए ये लफ्ज मिलकर आते हैं उर्दू में, जैसे कि है ए भा। बा के साथ आप एच मिलाएंगे तो भा हो जाएगा। इसमें क्या है? आपको अल्फाज वही रखने हैं, बस खाली एच लगा देना है। एच आप बढ़ा देंगे तो अल्फाज थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा। जैसे कि फा, पी के साथ एच मिलाया फा हो गया। यहां पे टी के साथ एच मिलाया था हो गया। टी के साथ एच मिलाया था हो गया। जे के साथ एच मिलाया झा हो गया। सी के साथ एच मिलाया छा हो गया। इसी तरीके से डी के साथ एच मिलाया ढा हो गया। डी के साथ एच मिलाया तो ढा हो गया। ड़ा के साथ यानी डी के साथ हाँ मिलाया तो ढा हो गया। यहाँ पे के के साथ एच मिला दिया तो खा हो गया। जी के साथ एच मिलाया तो क्या हो गया? ये घा हो गया। तो ये हम मिल के जब लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पे एच आया है,